अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं आपकी मेज़बान आपकी बेटी सुमेरा राजा आज एक नया प्रोग्राम और एक नए ख़ास मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब आपको पता है कि मीठी ईद आ रही है, चाहे छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, खुशी हो, गमी हो, अपने आबाई इलाके में जाने के लिए रेल पे सफ़र तो करना होता है और इस पर आप सोच रहे होंगे कि रेल पे सफ़र करने के लिए हमें इस पर क्या पैकेज दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेके आई हूँ और फेडरल मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब के साथ आज आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगी और इनसे जानेंगे कि ये आपके लिए इस बार क्या पैकेज देंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे लास्ट ईद के ऊपर भी मैं एज ए फेडरल मिनिस्टर यहाँ मौजूद था, तो हमने ये किया कि हमने स्पेशल ट्रेन चलाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कहने के ऊपर। अच्छा। हमने और ये स्पेशल ट्रेन तकरीबन ईद से 4 से 5 दिन पहले चलना शुरू हो जाती हैं और फिर ख़ास तौर पे ईद वाले दिन और ईद के बाद 2 दिन के उन 3 दिनों में हमने डिस्काउंट भी दिया। अच्छा। 20% डिस्काउंट था, मुझे याद है। सही। लेकिन हमारी क्योंकि अब पहले से बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग हो चुकी है पाकिस्तान रेलवे के अंदर। ठीक है। आपने देखा होगा कि 60 के करीब ज़्यादा हमारे जो स्टेशन हैं वो डिजिटलाइज हो चुके हुए हैं। हमारी जैनिटोरियल सर्विसेज, आप सफाई सुथराई कहती हैं, वो सारी आउटसोर्स हो चुकी हुई हैं। हमारी ट्रेन्स अपलिफ्ट हुई हैं, जैसे शालीमार है, जैसे पाक बिजनेस है, जैसे ग्रीन लाइन है, जैसे रावलपिंडी से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी आने वाली सारी रेल कार्स हैं। अब इंशाल्लाह ईद तक हमारी सखर एक्सप्रेस अच्छा। जो है वो भी हम उसका भी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो लोगों को सफ़र की सहूलियात भी अच्छी मिलेंगी, ठीक है। टिकट भी ऑनलाइन मिलेगी। अच्छा, आप इसमें टिकट्स के टिकट लिए भी क्या ऑनलाइन भी। ऑनलाइन टिकट्स मिलेंगी, आपको क्यू में नहीं लगना पड़ेगा। तो मैं अब आपकी वसात से बड़ा अच्छा वक्त है, आपने चूज़ किया इंटरव्यू के लिए कि आप सुनो टीवी की तरफ डिजिटल की तरफ से मैं और आपकी तरफ से ये मैसेज दूंगा कि ये वक्त है, आप अपनी टिकट बुक कर लें। क्योंकि यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान रेलवे का जो एतमाद लोगों पे बहाल हुआ है, तो अब लोगों ने रेलवे का रुख करना शुरू कर दिया है। आज भी आपको टिकट मुयसर नहीं आती, आपको बड़ी मुश्किल से टिकट का असूल के लिए जदोजहद करनी पड़ती है। अच्छा, आप बताएंगे जो टिकट होगा उस पे कोई कंसेशन होगी पहले नहीं, से? अभी कोई कंसेशन नहीं है, कंसेशन जाके हम अनाउंस करेंगे ईद वाले दिन और ईद के बाकी 2 दिन जो रहते होंगे। अदरवाइज जो है इस वक्त टिकट मिलना भी बहुत बड़ी बात है, अगर टिकट मिल जाए लोगों को, तो इसलिए पहले जो आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली सूरत हाल ठीक होगी। है। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगी कि वो आपने शेर तो सुना है, कभी अर्श पे कभी फर्श पे कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। तो यही हुआ आपके साथ कि वक्त जो है, वक्त का वक्त बदलते हुए वक्त नहीं लगता। हमने देखा कि इस सिस्टम ने आपको बहुत टफ टाइम दिया है और उसके बाद आज आप इस सिस्टम के अंदर एक अहम वजारत के अंदर एक अहम सीट पे आप बैठे हुए हैं। तो इसके हवाले से हमारे नाजरीन को बताएं कि ये सफ़र कितना कठिन था। देखिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको जदोजहद तो करनी पड़ती है। आप एक लक है आपकी, वो साथ होती है, लक के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन सिर्फ लक पे आप डिपेंड नहीं करते, हार्ड वर्क जो है ना वो बेस बुनियाद होती है। आप एक आपने तय किया होता है, जैसे हमारा गोल था कि हमने कारोबार करना है, बचपन से जेहन में था कि हमने बिजनेस करना है, दुकानदारी करनी है। चले छोटे बड़े बिग बिजनेस तो इसलिए नहीं सोच सकते थे कि हमारी कोई फैमिली में कोई बिग टाइकून था ही ना, बिजनेस टाइकून था ही नहीं। हम मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे। तो हमने ग्रो करना था, तो सोच तो होनी चाहिए ना। मैं सब नौजवानों को कहूँगा, जब तक आप एक मंजिल का तयन नहीं करेंगे तो मंजिल तक पहुँचेंगे कैसे। कैसे? तो बिल्कुल इसलिए ऐसे। हमने तयन ये किया कि मैंने एक पॉलिटिकल वर्कर था बचपन से, तो मैंने कहा यार पॉलिटिशियन बनना है, अपना जाके मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, दरियाँ बिछाई, कुर्सियाँ लगाई, जलसे जुलूस, गली मोहल्लों में, थानों में जाके लोगों की खिदमत करना, मजलूम के साथ चलना, बिल्कुल ऐसा। किसी गरीब की मदद करना। तो ये हाँ। चीज़ें एक तो गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, अल्लाह ताला की सही तरफ से सही। दी होती हैं सलाहियतें, जो सारी की सारी उसी की तरफ से दी हुई हैं। बेशक वो तो हर फिर चीज़ ये सिखाता पूरी है। एक लंबी पिछले 35 ईयर्स की एक जिसे जर्नी है। कहते हैं जर्नी है, और उसके नतीजे में स्टेप बाय स्टेप जो है अल्लाह ताला ने आज यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन इसके रास्ते में बड़ी मुश्किलात हमने देखी, हमने बहुत बड़े बड़े मुकदमात का सामना किया, हमने जेलों का सामना किया। जेल आज नहीं गए, जेल हम नामूस रिसालत पे भी जेल गए, हम जजेस की रेस्टोरेशन पे भी जेल गए, हम दुश्मन के जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट थे जी। उनकी वजह से 302 भी देखा, फांसी की काल कोठरी में भी रहे। तो बहुत सारे चीज़ों से गुजर कर, जिसे कहते हैं ना, आग का दरिया अबूर करके
अल्लाह ताला ने आज हमें यहाँ बिठा दिया। बेशक। अच्छा, आपने जेल की बात की कि जेल में आपने बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा है। अब हमने देख रहे हैं कि बानी पीटीआई को वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं जो वो मांग रहे हैं, और हमने देखा है कि अभी हाल ही में उनकी आंख का मसला हुआ, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। तो जितने भी देखिए, पहली बात तो ये है कि हर हाँ, कैदी को राइट है जो उसको मिलना चाहिए, ठीक है। और लेकिन राइट के साथ हमें तो ना मैसर थी, मक्खन मैसर था, ना ही हमें बाहर के जूसेस मैसर थे, ना इम्पोर्टेड जूसेस मैसर थे, ना ही हमारे पास जिम की सहूलत मैसर थी, और ना ही हमारे पास इस तरीके की आओ बकती के जैसे आज बानी पीटीआई के साथ की जाती है। बानी पीटीआई मतलब और लाडले हैं इनके? जो मैं किसी के लाडले की बात नहीं कर रहा, मैं आज की सहूलत की बात कर रहा हूँ कि उनको ज़्यादा सहूलियात दी गई। ठीक है। हमें तो 6x6 में रखा गया अटक जेल के अंदर, हमें कैंप जेल में 6x6 में रखा गया, हमें अडयाला जेल में 6x6 में रखा गया। 6x6 मीन्स कि 4 इंच बचते थे सोते हुए, और बाकी जो बचता था राइट साइड में वो उसमें बाथरूम होता था। तो मुश्किलात थी, लेकिन आजमाइश का वक्त था, रोने धोने की मैं तो आज भी बात ना करता अगर आप ये बात ना करती, और मैं करता भी नहीं हूँ कि जब आपने इस मैदान में आए तो मुश्किलात होंगी। इस मैदान में आपको फूलों की सेज नहीं दी जाएगी, बल्कि कांटों से गुजर के यहाँ पे आना पड़ेगा, और किसी फूल को भी हासिल करने के लिए, किसी मंजिल को भी हासिल करने के लिए आपको कांटों से गुजर के आना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, अब आप पिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं भी पिंडी वाल हूँ, तो हमें मैं इस पे लाज़मी आपसे बात करूँगी कि जो पिंडी की जो ट्रैफ़िक है, ख़ास तौर पर जो मरी रोड के अंदर है, इसके ऊपर फ्लाईओवर भी बनाए गए हैं, अंडरपास भी बनाए गए हैं, लेकिन जो मरी रोड की ट्रैफ़िक है वो उसी तरह से है। नहीं, लेकिन देखिए, उसको दुनिया भी के पूरे दुनिया पेरिस चले जाएं, लंदन चले जाएं, जो आपका डाउनटाउन होता है वहाँ पे ट्रैफिक की यही सूरत हाल होती है। घंटों लोग एंट्रेंस में लग जाती है। यहाँ तो मसला ही कोई नहीं है। यहाँ तो अगर मेट्रो ना होती तो 1,70,000 लोग मरी रोड पे होते। अगर ये 6 रोड का ब्रिज ना होता, चांदनी चौक का ब्रिज ना होता, तो लोग आज कैसे पूरा चौक होता मरी रोड। अब बिल्कुल। इस वक्त मरी रोड की पोजीशन इसलिए भी ज़रा थोड़ी सी हैवी है कि उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ कचहरी चौक बन रहा है। ठीक है। जिस दिन कचहरी चौक वाला बन गया तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगी। वो ट्रैफिक मरी रोड पे आ रही है, उधर जाने वाली ट्रैफिक जो है ठीक वो है। मरी रोड से होकर गुजर रही है। अदरवाइज मरी रोड की ट्रैफिक का कोई इशू नहीं। ठीक है। अच्छा, वज़ारत रेलवे में आपसे पहले साद रफ़ीक साहब भी रहे हैं, शेख रशीद साहब भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपसे पहले यहाँ पे किसने बेहतर काम किया है? देखिए, मैं नहीं किसी की बेहतरी या ना बेहतरी की तरफ मैं नहीं जाता, और अपने अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक सब ने काम, सबने मुझसे अपने 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 हिस्से का काम का काम किया। पूछें। मेरा काम ये है कि मैंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा डिजिटलाइजेशन को फ़रोग दिया, यानी डिजिटलाइजेशन मुकम्मल की यहाँ पे। मैंने आउटसोर्सिंग मुकम्मल की यहाँ के अंदर, और मैंने यहाँ पे वो सर्विसेज पैसेंजर फैसिलिटेशन से लेके, और आज हमारा पैसेंजर बढ़ गया है, और फिर हम उन मनसूबाजात पे काम करें जो पहले कभी नहीं हुआ था। ML1 हम इंशाल्लाह मई जुलाई के एंड में प्राइम मिनिस्टर साहब स्टोन लेइंग रखेंगे कराची से रोड़ी $2 अरब से। रोड़ी से नौकुंडी 900 किलोमीटर का ट्रैक नया बनने जा रहा है, अच्छा। और उसकी बुनियाद भी प्राइम मिनिस्टर साहब रख रहे हैं। रोड़ी स्टेशन 150 साल बाद बनने जा रहे हैं, 1 बिलियन के कॉर्पोरेशन फंडिंग से, ठीक उसकी है। बुनियाद रखने जा रहे हैं। सही। फिर उसके अलावा हम पीपल्स ट्रेन बलूचिस्तान में चलाने जा रहे हैं, बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से। उसमें बड़ी कॉर्पोरेशन शामिल है, वज़ीर आला बलूचिस्तान की। उन्होंने तकरीबन 2 अरब रुपया जो है वो हमें दिया है इस काम के लिए। ट्रेन भी हम खुद बना रहे हैं, पीपल्स ट्रेन भी खुद बना रहे हैं, ठीक है। जिसका इफ्तिताह सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मिलके करेंगे। तो ये वो इनिशिएटिव्स हैं जो पहले लिए जा सकते थे, नहीं लिए लेकिन गए। लिए नहीं गए, और ये सिर्फ आपके दौर में लिए गए। अब मैं आखिरी आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि आप ही शायकीन क्रिकेट होंगे, और जो अभी PSL आ रहा है पिंडी के अंदर, तो इस हवाले से आप मुझे बता दें, क्योंकि PSL का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो भी तो पिंडी के अंदर ही है। तो अभी मैंने आपसे पहले भी बात जिक्र किया है ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक और देखिए, सिक्योरिटी के उसके क्या ये जो इंतजामात हैं? सरगर्मी है, ये जो एक्टिविटीज़ है ना, हाँ जी। ये कौम के लिए होती है, किसी एक शख्स के लिए होती है ना। PSL में 25,000 लोग आके बैठ के देखते हैं उसको एक वक्त में, जी। और फिर वो उन्हीं लोगों की वजह से तो ट्रैफिक तो ब्लॉक होने ही होने। अब ट्रैफिक कोई इशू बहुत नहीं, है, कोई खुद इशू नहीं। 2-2 घंटे चंद दिनों के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा, या क्रिकेट का रोमांस जवानों से खत्म कर दें, नहीं, नौजवानों वो तो से। कभी खत्म नहीं हो वो सकता। यंगस्टर से खत्म नहीं हो सकता। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने रावलपिंडी टाइगर बनाने जा रहे हैं, जिसके ट्रायल थे 5-6 मार्च को। अच्छा। लेकिन क्योंकि इस वक्त ईरान की सूरत हाल की वजह से पूरा मुल्क जो है वो अफसुर्दा है। बिल्कुल। इमाम अली खamenei की जो शहादत हुई है उसके भी ऊपर भी पूरा मुल्क अफसुर्दा है, तो हमने उनको पोस्टपोन किया है। इंटरनेशनल मतलब के हवाले से भी जो इस वक्त जंग के बादल मुंडलाए हुए हैं, और इस वक्त इंटरनल हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह एक अफसुर्दगी का और गम का माहौल है, तो उसमें हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए रावलपिंडी टाइगर्स
जो बनने जा रही थी, जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से हमने 20 के करीब बॉयज़ जो थे वो लेने थे, और फिर उनको हमने हाई परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर का जो है वहाँ पे फ्री उनको ट्रेन करना था, फिर बाहर आउट ऑफ कंट्री भी ट्रेनिंग देनी थी जिसको मैंने ओन करना था पूरी टीम को। तो वो हमने पोस्टपोन किया, वो ईद के बाद अनाउंस करेंगे, PSL के बाद। बिल्कुल। अच्छा, आपने अब बात की है तो इस वक्त जो पाकिस्तान और तालिबान के आपस में जो जंग हुई है, और इंशाल्लाह हमारी फतह होगी। हमने देखा 10 मई को जिस तरह से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को, और आपको पता भी है कि इंडिया ही प्रॉक्सीज जो हैं वो उनके साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा 10 मई देखिए, को ये हो नहीं सकता ना कि हमने बारहा अपने दोस्तों के ज़रिए खुद डायरेक्टली काबुल रजीम को बताया, गवर्नमेंट को बताया कि आप यहाँ से दहशतगर्दी के जो कैंप्स हैं उनको ख़ात्मा करें, उनकी तरबियत जहाँ पे होती है उनका खात्मा, इनको रोकें, पाकिस्तान में ये दाखिल होते हैं बाउंड्रीज के, हमारी बाउंड्रीज से। लेकिन वो बाज ही नहीं आए क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हैं। आप देखें उज़्बेकिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो अफगानिस्तान से उसके लिंक होता है, चाइना के अंदर होता है तो अफगानिस्तान, सारे हमसाए ही तंग हैं। तो हमने बारहा समझाया, समझे नहीं तो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरी बात है हमारी लड़ाई वहाँ के दहशतगर्दों से, वहाँ के लोगों से नहीं है। तीसरी बात यह है कि हमारी लड़ाई वहाँ की अनजस्टिफाइड जो है ना रजीम, उससे है। और हमने उनको बता दिया है कि आप भूले में ना रहें कि हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को 10 मई को शिकस्त दी है। तो आप किस खेत की मूली हैं, इसके बारे में दूसरा कहूँगा, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। यानी आप कह रहे थे कि हम जो हमारे अमीर हमें ऑर्डर दें, हुक्म दें तो हम एक दिन में पाकिस्तान फतह, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान को फतह करने का ख्वाब कोई देख ही नहीं रहा, तो आप कैसे देख सकते हैं। बिल्कुल है सर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने सुनर डिजिटल को टाइम दिया, और यकीनन नाजरीन जो आप जानना चाहते होंगे हमारे इस चैनल के थ्रू आपने जाना होगा। मैं अब अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करूंगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।